ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे CTET UPTET में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, दो संख्याएं हमारे 3 और 4 रेशो के अनुपात में है तथा उनका लैस है लघुत्तम समावर्त 48 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? पहला ऑप्शन 32 होगा, B 26 होगा, C 28 होगा, D 24 होगा। तो सबसे पहले हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसकी मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि जो ये हमारा रेशो दे रखा है 3:4, ये जो रेशो दे रखा है 3:4, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 4 जा कितने हो गए 12। अब हमारा यहाँ पे जो लेस दे रखा वो कितना दे रखा 48। फिर 48 को आप यहाँ से 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताई है इसकी ट्रिक कि जो हमारा रेशो दे रखा सबसे पहले आप उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 12 आ गया। अब लेस हमारा कितना दे रखा 48, तो जो प्रोडक्ट आया है 48 से उसे क्या कर दीजिए डिवाइड, तो वो कितना जाएगा 4 बार। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर 3 और जितना डिवाइड होगा है वो 12 हो गया। सेकंड नंबर हमारा 4 और डिवाइड होकर क्या आया था 4, तो ये हो गया हमारा 16। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 28। तो इस प्रकार इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो ये करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि जो हमें रेशो दे रखा है सबसे पहले आप उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 4 जा 12 निकाला। फिर जो हमारा रेशो लेस दे रखा 48, उस 12 से उसे डिवाइड कीजिएगा, वो 4 आ गया। अब उस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। 4 3 जा 12 पहला नंबर हो गया, 4 में करेंगे 16 सेकंड नंबर हो गया। दोनों का हमें यहाँ पे सम पूछा गया है, योग पूछा गया है। तो 12 प्लस के 16 वो हमारा 28 आ गया। इस प्रकार हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 पैसे के 15 सिक्कों का मूल्य कितना होगा? यानी कि 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो हमें ये बताना है कि कुल कितना मूल्य होगा। देखो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी निकल के? भाई 50 पैसे के 15 सिक्के हैं तो 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे 740, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 750 पैसों में कितने होंगे? 7 रुपये और 50 पैसे। ठीक है ना। तो ये 7 रुपये 50 पैसे, डेट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो लीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CTET में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए 1000, 10, 100 या 0.1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि 1 किलो लीटर में हमारे 10 हेक्टोलीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे 100 होते हैं, 10 होते हैं, 10,000 होते हैं या 1000 होते हैं। तो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हमारा? बी, यानी कि 1 डेकाग्राम में हमारे 10 ग्राम होते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो 2 संख्याएं 2 सरल रेखाएं हमारी AB और CD दी हुई हैं जो बिंदु O पर काटती हैं। यदि एंगल AOC हमारा 50 का है तो एंगल BOC कितने का होगा? तो यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एंगल AOC और एंगल BOC दोनों हमारे रेखिक कोण बना रहे हैं, यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180, क्योंकि जो हमारे रेखिक कोण या लीनियर पेयर होते हैं वो 180 के होता है। अब एंगल AOC कितना हो गया हमारा? 50 का हो गया। 50 प्लस के एंगल BOC और ये हमारा 180 आ गया। तो यहाँ पर एंगल BOC जो आएगा वो 180 माइनस के 50, डेट मीन्स 130। तो यहाँ पर एंगल कितने का आ जाएगा? 130 का। इसके बारे में हम एक डिस्कशन और करते हैं। ये तो हमारा 130 का आ गया। ये हमारे जो एंगल्स होते हैं
अगर दो हमारी सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, बिंदु O पर काटती हैं, तो ये हमारे जो एंगल होते हैं इन्हें हिंदी में शीर्षाभिमुखी कोण बोलते हैं या वैसे वर्टिकल अपोजिट बोलते हैं। तो ये एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जैसे ये 50 का है तो हम यहाँ पे एंगल BOD कितना होगा, वो 50 का होगा। ये जैसे हमारा अभी निकाला 130 का आया है, तो ये एंगल भी हमारा कितने का होगा, 130 का होगा। ठीक है ना। तो वर्टिकल एंगल हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एंगल BOD कितने का, तो आपको बताना होगा 50 का, क्योंकि ये इसके क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CTET और UPTET में भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पे देखो प्रथम 100 यानी कि 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होता है, तो हमें इनका औसत निकालना। हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 100 होगा, 51 होगा, 50.5, 49.5 कितना होगा, तो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। ठीक है ना। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो औसत निकालने का होता है वो होता है हमारा n+1/2। जितने भी हमें पूर्णांक दिए हुए हैं, यहाँ पे पूर्णांक कितने दिए हुए हैं, 100, तो आपने n की जगह 100 रख दिया प्लस के 1/2, यानी कि ये 1012, इसे डिवाइड करेंगे तो 50.5, तो ये इनका क्या आ गया, औसत आ गया। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन C करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये औसत निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे 100 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है, कितना भी पूछ सकता है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12/9 यानी कि 12/9 में कितना 1/3 है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है UPTET CTET के लिए। तो हम इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई स्टॉप, ठीक है ना। तो 12/9 में कितने 1/3 होंगे, तो इसकी हम आप एक ट्रिक बताते हैं कि जैसे 12/9 है, जितने भी हमें यहाँ पे पूछे हैं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1। तो 3/1 यानी कि इसका रेसिप्रोकल से आप इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से काटिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 यानी कि 4। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 यानी कि ऑप्शन B करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं कि 12/9 में कितने 1/3 है। तो जितने पूछे गए हैं उसका उल्टा कर दीजिए। तो 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1, उससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 9 कितनी बार कर रहा, 3 3 3 जा 9 और फिर 3 से हमने 12 को 4 बार, तो वहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया 4। इसलिए ऑप्शन B हमारा करेक्ट है। थैंक यू।